नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो खासतौर से मेरे उन विद्यार्थियों के लिए, मेरे उन छोटे भाइयों के लिए जो लंबे समय से हमें फॉलो करते आ रहे हैं। हर मुद्दे पर हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं, या यूं समझिए कि हमसे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। आरआरबी रेलवे ने ग्रुप डी के लिए एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर दी है और 22,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। आज हम आपको ग्रुप डी के बारे में पूरा सिनेरियो बताएंगे। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको एक सही दिशा और मार्गदर्शन मिले, जिससे आप भी एक मतलब डिसाइडेड कहें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हमारे सामने, तो कहते हैं ना कि जब सीन बिल्कुल क्लियर हो तो हमें फिर कदम उठाना चाहिए। तो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा एक एक करके कितने पदों पर भर्ती आ रही है और हमें ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। क्योंकि रिसेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो अलग-अलग फील्ड में वैकेंसी आ रही है, और किस तरह की यूनिवर्स तैयारी की जाए कि यार वो हर जगह यूटिलाइज़ हो जाए, क्योंकि हमें तो देखो नौकरी चाहिए और हम ये नहीं चाहते कि हर जगह हर बार हमारा सिलेक्शन हो। एक जगह हो जाए हम तो जॉइन कर लेंगे, बस ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि सिलेक्शन होने के बाद हम एग्ज़ाम देते रहेंगे। तो मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। ग्रुप डी के बारे में संपूर्ण जानकारी है। वैसे तो हम थोड़ा-सा लेट हैं, क्योंकि नोटिफ़िकेशन आए हुए 2 दिन का समय हो चुका है। बट आई होप कि आपने पहले भी थोड़ा देखा होगा और हमारा भी इंतज़ार कर ही रहे होंगे कि इनका वीडियो आएगा तो देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं, हमें थोड़ा दिल से सपोर्ट करते हैं। सर्स को जवाब देने के लिए वही तो बच्चे बैठे हैं हमारे। ख़ैर आइए, कुछ जानकारी देता हूँ। जो नए बच्चे पहली बार वीडियो देखेंगे, हो सकता है उनको तो समझ में ना आए, लेकिन जो लंबे समय से देख रहे हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ा एक तरह से मैसेज और दिशा निर्देश मिलने वाला है। माय डियर, नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 2025 का है। रेलवे बोर्ड ने 22,000 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन दे दिया है। ठीक है, टोटल 22,000 है और इसमें 11 कैटेगरी है, लेवल 1 रहेगा, है ना? लेवल 1 की ये वैकेंसी है। टोटल 11 वर्ग शामिल किए गए हैं, कुल 22,000 पद यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ, वैसे ये सारी चीज़ आपके पास पहले से होगी, लेकिन थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधीन है, 600 पद है। इसी तरह से 600 पद है असिस्टेंट जो ब्रिज है उसमें इंजीनियरिंग, और 11,000 पद जो है वो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के। सबसे ज़्यादा पद है, 11,000 पद है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के नाम से। उसके बाद में है असिस्टेंट जो इसमें इंजीनियरिंग कैडर में ही है, 300, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल कैडर में 800 पद है टीआरडी वाले, और उसके बाद में असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल के 200 पद है, और उसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल इसके है 500। ठीक है, टीएल एंड एसी टेलीकम्युनिकेशन और वो उसके लिए तो 500 पद है, और 1,000 पद है मैकेनिकल के, और उसके बाद में पॉइंटमैन बी जो ट्रैफिक वाले हैं इनके है 5,000 पद, और उसके बाद में है सिग्नल एंड कॉम यानी एस एंड टी वाले, इनके है 1,500 पद। अच्छे पद भी है। देखो अब अगर मतलब यहाँ पर अपन पॉइंट्समैन भी लग जाते हैं तो ठीक, वैसे तो देखो ग्रुप डी की वैकेंसी है ओवरऑल भाई, तो मानकर चलो कि फील्ड में ही पोस्टिंग मिलती, लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि नौकरी तो हो, रेलवे की है, केंद्र सरकार की है। रेलवे के लिए अलग से बजट, खैर अब तो साथ में ही आता है। कोई एक वक़्त था रेलवे का बजट ही अलग से आता था, यूनियन बजट से 1 दिन पहले। लेकिन आज भी एक चीज़ कॉमन है, रेलवे एम्प्लॉइज़ को 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस मिलता है, जो देश के बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है। ये चीज़ें बहुत अलग है अपने आप में। फिर आपका पास बनेगा और वो सारी चीज़ें आप सोच कर देखो भाई। तो स और पहली सबसे बड़ी चीज़ है, रोज़गार वाला ठप्पा लग जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। हमें नौकरी मिल गई, सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए वो होती है कि बेरोज़गार का ठप्पा हट गया। तो 22,000 पद है, तैयार हो जाओ। अभी एग्ज़ाम जो आपके हो रहे हैं, आई होप कि बहुत बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम आपके हो रहे होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ क्वालिफ़िकेशन को लेकर टेंशन में होंगे, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, क्वालिफ़िकेशन में 3 चीज़ें मैटर करेगी। और सबसे पहला, आपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए,
यानी 10वीं पास कर रखी है, भर दो भाई, कोई नहीं कहे कुछ भी कहेगा। उसके बाद में आईटीआई पास आउट अगर आप हैं, तो आप कर सकते हैं किसी भी ट्रेड से, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इसमें। और उसके बाद में है आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिसे यहाँ पर सीसीएए कहा जाता है ना, कोर्स कंप्लीटेड इन अप्रेंटिसशिप एक्ट, कोर्स कंप्लीटेड इन अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो इन दोनों के लिए तो एक ही बात है, यानी फिक्स नहीं है कि आईटीआई वालों की इतनी सीट है कि 10वीं वालों की इतनी है, दोनों एक ही बराबर मानेंगे, 10th और आईटीआई को एक बार। हालांकि ये बहुत सारे बड़े सवाल है, और कौन मतलब अब किसको समझाएं, कोई सुनने को तैयार भी तो नहीं है। पिछली बार अपन ने किया भी था। तो आईटीआई जो है ना, मोस्टली आईटीआई जितनी भी है 10th के बाद होती है। उनको कौन समझाए कि 10th और आईटीआई बराबर नहीं हो सकती। और डिपार्टमेंट के नाम आप ऐसे रख रहे हो पर्टिकुलर, और फिर भी कह रहे हो नहीं 10th पास चलेगा, खैर वो एक अलग बात है। हाँ, यहाँ पर जो सीसीएए है ना, इनकी वैकेंसी अलग से रहती है, साथ में रिजर्व सीट रहती है अलग से, वो उसमें इंडिकेट होती है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब आ जाओ, अगर मैं इस पर आपको दो बड़ी बातें बता दूं एज और इनिशियल पे के बारे में, तो सातवें पे कमीशन के अनुसार लेवल 1 की बेसिक 18,000 है, लेकिन माय डियर 2026 आ गया और 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, एक समिति का गठन कर दिया है। 18 महीने में समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और आपको 2026 से बड़ी भी पेमेंट मिलेगी, लेकिन आपकी भर्ती जब तक कंप्लीट होगी तब तक वेतन आयोग लग चुका होगा। और ये मानकर चलो कि ये जो 18,000 वाली है ना, इसका ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन 40,000 के करीब आराम से होगी। यार उस दिन को सोच कर देख लो, थोड़ी सी तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। टेक्निकल पढ़ते आए थे, उसके साथ साथ नॉन टेक्निकल और ये मैं मेरे चैनल के बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ। हमारे पास इलेक्ट्रिशियन वाले, आईटीआई वाले बच्चे हैं, वो अपनी ट्रेड थ्योरी को बहुत मजबूत किए बैठे थे, लेकिन यहाँ केवल नॉन टेक्निकल आएगा। मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों इस पर मैं जोर दे रहा हूँ, वो भी बताऊंगा, पूरा सुनना प्लीज। बातों से सहमत हो जाओ, वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज। बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिसिएट मांगते हैं यार, हर एक चीज पर आपको अपडेट देते हैं, छोटी छोटी बातों पर। तो ये आप सोचिए ना, 8वां वेतन आयोग जैसे ही लगेगा, उसके बाद क्या होने वाला है आप सोचिए। कह रहे हैं 2.86 गुना बढ़ने की संभावना है। इस 18,000 को 2.86 से करके देखो कहाँ पहुंच जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आगे भी बात करेंगे। एज क्राइटेरिया गुरुजी, तो एज लगभग यही रहेगा 18 से 36 साल का, क्योंकि पिछली भर्ती में तो कोविड पेंडेमिक और वो 3-4 साल भर्ती नहीं हुई, तो वो 3 साल और जुड़वाए थे। ये नहीं लग रहा और जुड़वाएंगे क्या। तो ये जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व के लिए रहेगा और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा। आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको एज पर रिजर्वेशन छूट यहाँ पर, जैसे आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, आप एससी या एसटी कैटेगरी से है तो आपको 5 साल का, फिजिकली हैंडीकेप्ड अगर है पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी तो आपको 10 साल की भी छूट यहाँ पर मिलेगी, एक सर्विसमैन एंड। तो ठीक है, एज क्राइटेरिया में तो कोई इश्यू मुझे लगा नहीं। लेवल का हो गया, लेवल 1 में रखेंगे, बेसिक रहेगी, इस पर डियरनेस अलाउंस और सारी चीज़ें ठीक ठाक होता है भाई, सरकारी है नौकरी, और वो भी रेलवे की। छोरा कहाँ है, बोले रेलवे में है, इतनी बड़ी बात भी अपने लिए तो बहुत है, हम ये है ना। अब मैं आता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ही मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है, उसमें भी खास तौर से मैंने इस सीबीटी मोड के लिए, क्योंकि अभी अभी देश का रक्षा संगठन डीआरडीओ टेक्नीशियन के नाम से आपको वैकेंसी दी है आईटीआई वालों को, और कंप्लीट उसका सीबीटी 1 नॉन टेक्निकल है। इनका भी तो सीबीटी 1 मतलब एक सीबीटी एक ही होगा, नॉन टेक्निकली है। वही चीजें, वही पढ़ाई, वही सिलेबस, और दो नौकरी में मौका मिल रहा है, क्यों ना हम तैयारी करेंगे। बताऊंगा पूरी डिटेल। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 4 स्टेप फॉलो की जाएगी। सबसे पहले सीबीटी होगा, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें वो वजन लेकर चलना और दौड़ वो, डीवी होगा, और फिर मेडिकल होगा। ये दोनों नॉर्मल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेडिकल में थोड़ा बहुत चश्मा आकार वो रहेगा, तो वो पोस्ट के आगे आप देख लेना। मैं एक मेडिकल स्टैंडर्ड का अलग से ही वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि
इस मेडिकल स्टैंडर्ड के तहत आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके इतना चश्मा लगा हुआ है, यहाँ भर सकता है। ठीक है? वो सारी बातें मैं बता दूँ। मैं आता हूँ सीबीटी के लिए। तो देखो माय डियर, सीबीटी के ग्रुप डी के टाइम टू टाइम हम भी आपको एप्लीकेशन पर अब फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस फ्री क्विज सेक्शन से आप जो है वो फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। बुक स्टोर पे क्लिक करके आप अपना बुक अगर चाहें तो रीजनिंग की वो मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करके आप यहाँ से टेस्ट ले सकते हैं। रेलवे के लिए स्पेशल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज, तो यहाँ क्लिक करके आप अगर कुछ भी स्टडी मटेरियल के तौर पे चाहते हैं तो कंप्लीट स्पेशल ग्रुप डी के लिए नया बैच आपको ऐप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरा कंप्लीट नॉन टेक रहेगा इसमें और एक एक चीज आपको दी जाएगी। बस को यूटिलाइज करना है चीजों को और मेहनत। और जी आएगा क्या, जिस बैच की अभी बात कर रहे थे सेम यही चीजें आपको उसमें मिलेगी। 90 मिनट का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन में जनरल साइंस के 25, मैथ के 25, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 30 और करंट अफेयर के 20। ये चारों सब्जेक्ट आपको इस बैच के अंदर मिल जाएंगे माय डियर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आराम से आपको इसमें पढ़ाया जाएगा सारी चीजें। और देखो मैं तो, आप मेरा पहला एक वीडियो उठाकर देखिएगा, 2024 की जनवरी में वीडियो बनाकर दिया कि आपको आगामी वर्षों के लिए क्या पढ़ना चाहिए। और उस समय मैंने ये कहा था कि आईटीआई वाले को 5 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, टेक्निकल, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि कुछ जगह हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी डीआरडीओ में आएंगे। तो उस समय बच्चों ने कहा था कि आईएएस थोड़ी बना रहे हो और ये वो। अब देखो इसमें से आपके मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और इनके अलावा इंग्लिश, तो ये इतने के इतने क्वेश्चन और सारी चीजें डीआरडीओ जो टेक्नीशियन है उस एग्जाम में नहीं आएगी क्या? यानी लगभग आपकी तैयारी अगर हम देखें तो काम आ सकती। मतलब एक साइंस एक्स्ट्रा पढ़नी है आपको, मैथ पढ़ ही रहे हो, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ ही रहे हो, तो वही तो चीजें हैं सेम टू सेम। तो यही चीजें आपको काम आ जाएगी। इसके लिए ध्यान रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है ना? ग्रुप डी में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की आप, और 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो है ही, लेकिन मिनिमम की तरफ तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए मेरिट हायर साइड की जाती है। तो मिनिमम कट ऑफ को तो देखा करो ही मत कि इतने नंबर कम से कम लाने ही है। वो तो तब होते हैं जब वैकेंसी हो अनाप शनाप और बच्चे उनको मिले नहीं, तब होता है कि यार सीटें खाली चली गई, काश मैं इतने नंबर तो ले आता, पर अब वो बात तो है। तो ये आपको मेहनत करनी है। इसकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो कि मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन में ले सकते हैं। रेलवे कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको वो जो है वो टेस्ट सीरीज और मिल जाए। ठीक है सरकार? अब आ जाइए, दो जरूरी जानकारी और दे देता हूँ। कौन सी रह गई? फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, इसमें क्या पूछा जाएगा? तो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए क्या रखा गया है? आपको 35 किलोग्राम का वजन 2 मिनट के अंदर अंदर 100 मीटर दूरी तक लेकर जाना है और एक ही बार में लेकर जाना है। नीचे नहीं रख सकते हैं, कंटिन्यू लेकर जाना है। एंड यानी इसके साथ साथ आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी करनी है। तो ये क्राइटेरिया तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, बच्चे कर लेते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 20 किलो वजन आपको लेकर जाना है 100 मीटर 2 मिनट में। ठीक है ना? और 1000 मीटर आपको 5 मिनट 40 सेकंड में रनिंग भी दिखानी है या दौड़ भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है? और जो आपके अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनको क्या मिलेगा, आइए उनके बारे में एक जानकारी आपको और दे देता हूँ। तो रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप के अधीन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप सीसीएए में जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनके लिए अलग से वैकेंसी होगी जो कि उस टेबल में इंडिकेट कर दी जाएगी जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब। तो माय डियर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि लगभग नॉन टेक्निकल का कंटेंट आप जो पढ़ रहे हैं एक साथ सब वैकेंसी में भी काम आ सकता है। रिसेंट जितनी भी भर्तियां चल रही है, यही आपकी अगर आप एएलपी और रेलवे टेक्नीशियन के ओर जाएंगे तब भी काम आ जाएगी। यही सब्जेक्ट आपके रेलवे टेक्नीशियन में भी काम आ जाएंगे।
यही आपके एएलपी में भी काम आ जाएँगे। तो मेहनत करिए। अब देखो, पढ़ाई वक़्त माँगती है और समय अगर आप पढ़ाई को देंगे, तो समय आपको ज़रूर बहुत अच्छा आउटपुट देगा। पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, ये मैं दावे से कहता हूँ। मेहनत करोगे, कोई बच्चा ये कहता है ना कि जी बहुत मेहनत की थी, लेकिन हुआ नहीं सिलेक्शन, ये कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मेहनत करने वाले बड़ी भर्तियाँ चूक जाते हैं, लेकिन छोटी वैकेंसियों में भी उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। छोटी मतलब जिनमें 4, 10, 50 पद हो तब भी। तो कंटिन्यूटी बनाए रखो भैया, तैयारी करो। इसलिए तैयारी करनी है क्योंकि अब रेलवे कैलेंडर जारी कर रहा है और उन्होंने ये बोल दिया कि हम हर साल भर्ती करेंगे। तो जिन बच्चों की उम्र 20-22 साल की है यार, उनके पास तो कितना टाइम पड़ा है। इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। एक ही बार की तो बात है ना। 2025 में नहीं हुआ था, 26 में ले पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसकी कंटिन्यूटी बना लो, क्योंकि रेलवे ने क्लियर कट बोल दिया है कि हर साल भर्ती करेंगे अब, और करनी पड़ेगी इनको क्योंकि 2019 से भर्तियाँ रुकी हुई थी। तो मेहनत करो माय डियर। इतना ही वीडियो लाइक ज़रूर कर जाना प्लीज़। आपके विचार क्या है कमेंट करके ज़रूर बता देना। दोस्तों तक शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।